जी, हमने कुछ मसल देखने हैं। ये एक रोम्बोइड मेजर मसल है, ठीक है? स्कैपुला को वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच करवाता है और उसके बाद एक लेवेटर स्कैपुली मसल है, ये ऊपर से आके स्कैपुला को लेवेट करवाता है, एलिवेशन करवाता है उसकी। तो इसमें आप देखें कि इसकी सप्लाई पूछी हुई है। एक होती है देखिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व होगी, जो ज़रा स्कैपुला के ऊपर ऊपर होगी और एक होगी डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो डोर्सली पड़ी होगी ना, डोर्सली पड़ी होगी स्कैपुलर नर्व। तो जो डोर्सल स्कैपुलर स्कैपुलर नर्व है, यही इन दोनों मसल्स को सप्लाई करती है। रोम्बोइड मेजर को भी, रोम्बोइड माइनर को भी और लिवेटर स्कैपुली मसल को भी सप्लाई करती है। लेकिन लिवेटर स्कैपुली मसल को ना C3 और C5 से भी कुछ ब्रांचेज़ आती हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में आएगा, उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो जो डोर्सल स्कैपुलर इटसेल्फ C5 है, ठीक है? जबकि इसको ये ऊपर वाला मसल है, इसको 3 और 5 भी सप्लाई करती हैं। और ये मैंने पहले बताया था कि ये सवाल आता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, इसको कौन सप्लाई करता है? देखिए एक्सटेंसर मसल है तो इतना तो कन्फर्म है कि रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। अब उसकी कौन-सी ब्रांच, उसकी मेजरली डी ब्रांच सप्लाई करेगी। तो जहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं भी याद ना, तो आप एटलीस्ट इतना तो आपको याद रहना चाहिए। मतलब लॉजिकली आप इतना सोच सकते हैं। बाकी पोस्टीरियर इंट्रोइशस नर्व, जो 2 मसल्स हैं अपने, सॉरी 2 नर्व्स हैं अपने पास, 2 बोन्स हैं हमारे पास, रेडियस और अल्ना, इनके दरमियान पोस्टीरियर इंट्रोइशस नर्व होती है। तो लाइक कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता है, सही है। और ये हमारे पास ना है आर्टरी, 2 आर्चेज़ बनती है सुपरफिशियल, एक पाल्मर आर्च होती है, आर्टेरियल आर्च है और एक डीप पाल्मर आर्च है। तो वो हम देखें तो ये अपने पास सुपरफिशियल है, ठीक है? आपको मसल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे ना इस टाइम। और अगर आप इधर देखें तो ये हम लोगों ने कितना, मतलब लाइक बोन्स के ऊपर चले गए हम लोग सारे मसल्स उतारने के बाद। तो ये डीप पाल्मर आर्च है, जो है अपने पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इसको अल्नर आर्टरी जो है ना मेजरली वो सप्लाई करती है, अल्नर सप्लाई करती है। और जो रेडियल आर्टरी है ना, जो हम लोग फ़ील करते हैं रेडियल आर्टरी, वो मेजरली थोड़ी-सी छोटी-सी ब्रांच दे के आर्च मुकम्मल करके खुद नीचे चली जाती है, डीप चली जाती है और जाके जो डीप पाल्मर आर्च है वो बनाती है। तो सवाल यूँ आता है कि मेजरली जो सुपरफिशियल है उसको अल्नर सप्लाई करती है और जो डीप है उसको मेजरली रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है। बस फ़िलहाल ये देख लेते हैं। इसमें हमने देखना था कि ट्रेपीजियस को आपको पता है कि 11th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, एक्सेसरी नर्व जिसे हम कहते हैं, लेटिस्मस डोर्साई को थोरैको डोर्सल करेगी और सीरेटस को लॉन्ग थोरैसिक नर्व करेगी। लिवेटर स्कैपुली मसल और जो रोम्बोइड मेजर और माइनर है, इन दोनों को कौन करती है? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। और डेल्टोइड को कौन सप्लाई करती है? एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस को पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। ये वही बातें लिखी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। एक बंदा अगर कमर पे ख़ारिश नहीं कर पा रहा तो लेटिस्मस डोर्साई का मसला है, कंघी नहीं कर पा रहा तो स्ट्रेटस एंटीरियर का मसला है। अगर रिस्ट पे लैसरेशन हो तो कौन-सी अल्नर नर्व और आर्टरी डैमेज होगी। उसके अलावा आप देखो स्ट्रक्चर पासिंग अबव फ्लेक्सर रेटिकुलम के आर्टरी और नर्व गुजर रही हैं। एक लड़की की अपनी बेस्ट फ्रेंड से फाइट हुई है, उसके बाद वो देखती है कि वो अपने हाथों को अपनी थंब को, ऑल फिंगर्स को एक्सटेंड नहीं कर पा रही। एक्सटेंशन कौन करवाता है? रेडियल नर्व करवाती है। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, आल्सो नोन एज़ फ्लेक्सर रेटिकुलम, तो उसके सुपीरियर अल्नर नर्व गुजरती है। डीप पाल्मर आर्च को मेजरली रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है, सुपरफिशियल को अल्नर आर्टरी सप्लाई करती है। व्हिप्लैश इंजरी होती हुई है एक बंदे को, लाइक झटका अचानक से लगा, ये लाइक एक्सीडेंट होता है ना अगर कार का, तो उसमें व्हिप्लैश इंजरी होती है और उसमें उसकी C5 और 6 डैमेज हो गई है। अब उसकी वजह से वो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इफेक्ट होती है। C5 C6 आपको पता होगा, ये जो अपना ब्रेकियल प्लेक्सस है उसके एंड पे आके मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बनाती है C5 6 और C7। तो वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व फ्लेक्शन करवाती है ना अपने बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करवाती है। रिस्ट एक बंदे की एडक्शन में, एडक्शन रिस्ट की कौन कराता है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। और कुछ पूछे एबडक्शन कौन करवाता है? तो एबडक्शन करवाता है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। सर्कमडक्शन में ये सब कुछ आता है। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये 2 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, आपको पता है। नीचे वाली अपने पास एक्सियल है, ऊपर वाली एटलेंटो है। तो ये लाइक इस पे पिवट जो होती है ना, ये पिवट मोशन की टाइप है। पिवट लाइक मुझे अब याद नहीं है। तो उसमें मतलब रोटेशनल मूवमेंट होती है और वो कहता है कि एक
ये देखें एक्सटेंड नहीं करवा पा रहा मेरे कार्पोफ्रेंजियल जॉइंट को व्हाटसोएवर द केस रेडियल नर्व रुक गई है थंब इज अडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड थंब इज अडक्टेड एक हैंड है तो इसमें मीडियन नर्व डैमेज होती है और कार्पल टनल सिंड्रोम हो तो उसमें ऑपोजिशन जाती है थंब की लॉन्ग थोरेसिक नर्व को सेरेटस एंटीरियर सप्लाई करता है अच्छा ये जो है ना ये सारे बड़े रैंडम से हैं लाइक आप जब हम आगे जाओगे ना आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट सुनोगे तो उसमें मैं इन सबको अच्छे से समझा दूंगा लेकिन फिर भी हम अभी मैं जितना मोटा मोटा आपको बता देता हूँ